स्वयं को कभी भी कमजोर साबित मत होने दो, स्वयं को कभी भी कमजोर साबित मत होने दो, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरके नर्सिंग ट्यूटर क्लासेस एंड टुडे डिस्कस अबाउट एनोरेक्टल एब्सिस है। और एनोरेक्टल एब्सिस के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो एनोरेक्टल एब्सिस है, जो अभी आज का जो टॉपिक है वो है एनोरेक्टल एब्सिस। क्या है? रेक्टल एब्सिस। नाम से पता लग रहा है क्योंकि अपन ने फिस्टुला पढ़ लिया था, फिस्टुला ऑफ एनस एंड रेक्टस। एक पढ़ा था फीचर्स ऑफ एनो एंड रेक्टम्स। एनस और रेक्टम्स के अंदर क्या बनेंगे? फीचर्स बनेंगे। ये सारी चीजें अपन इसके अंदर डिस्कस करना है। और जो अपने पास में जो आज का टॉपिक है वो एनोरेक्टल एब्सिस है, उसके अंदर अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कोजेस क्या है, और ये इसके अंदर जो मेनली कौन से पार्ट को इफेक्टेड करती है और एब्सिस बनने के पीछे रीजंस क्या क्या है, वो सारे चीज के लिए अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जो इसका इंट्रोडक्शन देखना फ्रेंड्स, जो अपने पास में एनोरेक्टल क्या हो रहा है, एनोरेक्टल एब्सिस क्या बन रही है, देखना यहाँ पे एनोरेक्टल एब्सिस। ठीक है, एनोरेक्टल एब्सिस का मतलब क्या है? पस फॉर्मेशन। ठीक है, क्या है? पस फॉर्मेशन। और पस फॉर्मेशन कहाँ होगी? कहाँ पे होगी पस फॉर्मेशन? एनस प्लस रेक्टम, यहाँ पे क्या होगी? पस फॉर्मेशन होगी। अगर अपने पास में ये है, अब इस कलेक्शन ऑफ पस, ठीक है, क्या है? जो कलेक्शन ऑफ पस हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है जो अपने पास में इन्फेक्शन होगा। वो कहाँ पे होगा? इन्फेक्शन होगा। और वो कहाँ पे होगा? उसकी वजह से क्या होगा? पस कलेक्शन होगा। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पस। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ पस। ठीक है, और पस का कलेक्शन होगा। और इन सभी के पीछे जो कोजेस की बात करेंगे, क्या करेंगे? कोजेस की बात करेंगे कि इसके पीछे कौन से कारण हैं, कौन से रीजंस है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी जो स्पेशल है अपने पास में इकोलाई, कौन सा? इशेरिएशन कोलाई। ठीक है, इकोलाई। उसके बाद में जो सेकंड बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन सा बैक्टीरिया है? स्ट्रेप्टोकोकाई। इन सभी या अदर रीजंस की बात करेंगे। अदर रीजन की जैसे कि अपने पास में अदर कोजेस की बात करेंगे। अदर कोजेस की जैसे इन्फेक्शन ऑफ, क्या है? इन्फेक्शन ऑफ एनल फिशर। और फिशर का मतलब मैंने बता रहा हूँ, जो वीडियो के अंदर बताया था उसके अंदर अल्सर एंड टियर इन एनल कैनाल। ओके, एनल कैनाल के अंदर अल्सर बनेंगे, और अल्सर बनेंगे उसी चीज को अपन क्या बोल सकते हैं? जो अदर कोजेस की बात कर रहे थे उसके अंदर जो इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन कहाँ पे होगा? अपने पास में इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन भी कहाँ पे होगा? एनल फिशर्स में होगा, और एनल फिशर्स में इन्फेक्शन होगा। और इसी चीज जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनल
कैनल वाला पार्ट है, एनल कैनाल वाला पार्ट है, उसके अंदर क्या बन जाएंगे, अल्सर एंड टीयर्स बन जाएंगे और इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ द पस, पस का कलेक्शन हो जाएगा और पस का कलेक्शन होगा। और इसके बाद में जो अपना जो नेक्स्ट वाला है, इसके अंदर जो मेनली है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एनस के अंदर एंड रेक्टम के अंदर। एनस एंड रेक्टम के अंदर क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा। क्या हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है, एनस एंड रेक्टम के अंदर। और ये सारे क्या चीज है, इन्फेक्शन की वजह से होगा। इन्फेक्शन के अंदर जैसे कि बैक्टीरियोसाइट्स है और इकोलाई है और स्ट्रेप्टोकोकाई है, या इन्फेक्शन हो गया या एसटीडी हो गया। क्या हो गया, एसटीडी हो गया। इन सभी की वजह से क्या होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज, एसटीडी, ठीक है। इनकी वजह से भी क्या होगा, अपने पास में एनल और रेक्टल्स के अंदर क्या हो जाएगी, पस फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा। और ये कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मैंने डिस्कस कर बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन में कि जो अपने पास में इकोलाई है और इकोलाई बैक्टीरिया है और इनकी वजह से क्या होगा, अपने पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। और ये वाली जो चीज जो अपन इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक में, भाई एनल रेक्टल फिस्टुला के अंदर क्या होगा, एब्सिस बनेगा और एब्सिस कहाँ बनेगा, एनो और रेक्टल पार्ट पे बनेगा। और ये कहाँ पे बनेगा, मेनली इन्फेक्टेड होगी, वो क्या होगी, डिनेट लाइन होगी। क्या होगी, जो ये एब्सिस बन रहा है और रेक्टम और एनस पे ये बनेगा, उसकी वजह से जो मोस्टली कोजेस है वहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एक सेकंड कोजेस होएगा इसका, जो अपन इसके अंदर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट जो अपने पास में ब्लॉक्ड, क्या होगा, ब्लॉक्ड ग्लैंड। क्या होगा, ब्लॉक्ड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी, एनल कैनाल वाली, ब्लॉक ग्लैंड इन एनल कैनाल, ठीक है। एनल कैनाल की ग्लैंड है वो क्या होगी, ब्लॉक होगी। उसकी वजह से भी क्या होगा, एब्सिस फॉर्मेशन हो सकता है। और एक कोजेस जो अपने पास में जो डीप रेक्टल इन्फेक्शन बनेगा, जैसे कि वो डीप रेक्टल एब्सिस बन रहा था कोज्ड बाय द इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होंगे, उसके अंदर भी क्या होगा, एब्सिस बनने के चांसेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी वाली चीज आएगी, डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आएगा क्रॉन्स डिजीज। और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, क्रॉन्स डिजीज। ये अल्सर आईबीडी की टाइप्स में बताया था, इसमें बताया था, आईबीडी की टाइप्स में बताया था। और आईबीडी में भी मैंने 2 डिजीज बढ़ाई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस प्लस अपने पास में क्रॉन्स डिजीज, ठीक है। ये मेनली कौन से पार्ट को इफेक्टेड कर रहे थे, जो मेनली अपने क्रॉन्स है एनईजीआई की पार्ट को इफेक्ट कर रहे थे। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, वहाँ पे अल्सर जो भी है वहाँ पे अल्सर बन रहे थे, ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्रॉन्स डिजीज के अंदर और इन्फेक्शन होगा, एनल फिशर्स के अंदर होगा, ये सारे इसके कोजेज है। अपन इसकी जो फ्रेंड्स जो बात करेंगे कि जो इसके अंदर ये बना हुआ है कि जो अपने पास में आज का जो टॉपिक है एनोरेक्टल एब्सिस, जो एनोरेक्टल एब्सिस के अंदर जो एनोरेक्टल एब्सिस के अंदर क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द पस होगा, पस फॉर्मेशन होगा। और वो कहाँ पे होगा, एनस और रेक्टम वाले पार्ट पे होगा। कहाँ पे होगा, एनस और रेक्टम वाले पार्ट में होगा। क्यों होगा, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या इकोलाई, या स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, या वहाँ पे ये सारे इन्फेक्शन होगा। इसके बाद में या इसका अदर कोजेस की बात करिए, उसके अंदर जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ एनल फिशर्स के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और एनल फिशर्स के बाद में इन्फेक्शन होगा। तो इसके बाद में मैंने जो थर्ड कोजेस की बात की है, जैसे कि अदर कोजेस की बात कर रहा हूँ, जिसमें ब्लॉक्ड द ग्लैंड ऑफ एनल कैनाल की ब्लॉक्ड हो जाएगी ग्लैंड, या इंटेस्टाइनल एब्सिस है जिसमें एब्सिस ऑफ डीप एब्सिस बनेगी। और जैसे कि मैंने बताया क्रॉन्स डिजीज मैंने पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जो आईबीडी है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, और उसके अंदर भी 2 डिजीज पढ़ाई थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज। ये अपने पास में इसका है इंट्रोडक्शन। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि जो अपने पास में एनोरेक्टल एब्सिस है, एनोरेक्टल एब्सिस की डेफिनेशन क्या होगी। और डेफिनेशन के अंदर अपन बात करेंगे कि जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या होगी, इसकी क्या है डेफिनेशन, ठीक है। जो अपने वाला नेक्स्ट
पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि जो अपने पास में इसकी क्या है डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंदर जो अपने पास में इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पे एब्सिस बन रहा है, और एब्सिस कहाँ बन रहा है अपने पास में एनोरेक्टल पार्ट पे। जो इसका जो टॉपिक है उसके अंदर बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, इसकी बात करेंगे डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन जो भी है अपने पास में डिजीज है, डिजीज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है और इसके बाद में अपन डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। और डेफिनेशन के अंदर भी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर जैसे कि अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन है, और डेफिनेशन में है जो कि फर्स्ट जो भी है एनोरेक्टल एब्सिस, क्या है एनोरेक्टल एब्सिस, एनोरेक्टल एब्सिस, एब्सिस is defined as infection, इन्फेक्शन की वजह से होगा, एंड इन्फेक्शन होगा उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कलेक्शन ऑफ, क्या होगा कलेक्शन ऑफ पस, कलेक्शन होगी, पस होगी, और इन्फेक्शन की वजह से होगी इज वन और मोर ऑफ द एनल स्पेस। ओके, जो अपने पास में एनल का जो स्पेस है वहां पे क्या होगा पस फॉर्मेशन होगा, या स्पेस के अंदर वन और मोर के पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या होगी पस फॉर्मेशन हो गई, किसकी वजह से होगी इन्फेक्शन की वजह से होगी। और कौन सी है ये डिजीज एनोरेक्टल एब्सिस, और ये कहाँ पे पस हो रही है एनल स्पेस के अंदर ये एब्सिस बन रही है। जो इसके कोजेज हैं क्या है सेकंड टॉपिक इसका क्या है, सेकंड टॉपिक आएगा इसका क्या है कोजेज या इटियोलॉजिकल फैक्टर, क्या आएगा इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, और आपको पता जो भी है फ्रेंड्स इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर जो अपन जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं, और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर आएगा यूजुअली, जो यहाँ पे आएगा यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कोजेस अपने पास में क्या आएगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, एंड ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फेक्शन ऑफ ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड का क्या होगा ब्लॉक होगा, 8 डिनेट लाइन के वहाँ पे कहाँ होगा डिनेट लाइन है, डिनेट लाइन के वहाँ पे क्या होगा ब्लॉक होगा, और ब्लॉक होने की वजह से जो वहाँ पे जो ब्लॉक हो रहा है और ब्लॉक होगा उसकी वजह से क्या होगा डिनेट लाइन पे ब्लॉक हो गया, और वो क्या करेगा मेन जो क्या करेगा मेन कोज ऑफ क्या कोज होगा मेन कोजेज ऑफ एनोरेक्टल एब्सिस, ठीक है। एनोरेक्टल एब्सिस का मेन रीजंस क्या है कि जो इसका यूजुअली जो यहाँ पे क्या हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और इसके वजह से क्या होगा अपने पास में यूजुअली द इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन होगा, और इसकी वजह से क्या होगा अपने पास में जो मेनली तो ये पार्ट है इसका, और ये वाले पार्ट के अंदर क्या होगा कि यूजुअली क्या होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, क्या हो रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूजुअली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ ब्लॉक्ड एनल ग्लैंड
एट द डिनेट लाइन एंड मेन कोजेस ऑफ एनोरेक्टल एब्सिस। और जो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि जो डिनेट लाइन है क्या है, डिनेट क्या है अपने पास में, जो अपने पास में क्या है कि जो अपने पास में डिनेट लाइन है, जो अपने पास में डिनेट लाइन है। और डिनेट लाइन क्या, इसका काम क्या है, डिनेट लाइन का जो एनस वाला पार्ट है, अपर थर्ड वाला एंड रेक्टम वाला पार्ट है, उनको क्या करती है, डिवाइड करती है। और डिवाइड भी कौन सा वाला पार्ट, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्या आएगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड इंटरनल स्फिंक्टर। ठीक है, ये स्फिंक्टर है और स्फिंक्टर को क्या करती है, डिवाइडेशन करेगी। और ये डिवाइडेशन कौन करेगी, अपने पास में डिनेट लाइन करेगी। ठीक है, डिनेट लाइन का मतलब इसके बाद में पॉजिटिव ऑफ बैक्टीरिया, इसके बाद में आएगा कौन कौन से पॉजिटिव ऑफ बैक्टीरिया है, जो मैंने बताया आपको पॉजिटिव ऑफ बैक्टीरिया, कौन कौन से पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अंदर अपन बात करेंगे जैसे लाइक अपने पास में स्ट्रेप्टोकोकाई, कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई एंड इकोलाई हो गया। एंड बैक्टीरियोट्स हो गया, क्या होगा, बैक्टीरियोट्स होगा, बैक्टीरियोट्स। एंड एक फोर्थ नंबर का है बैक्टीरियोट्स होगा, एंड बैक्टीरियोट्स है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करेगी, पॉजिटिव ऑफ बैक्टीरिया के अंदर मैंने बताया फ्रेंड्स, इसके अंदर पॉजिटिव ऑफ बैक्टीरिया के अंदर जो भी है उसके अंदर जो है स्ट्रेप्टोकोकाई है और इकोलाई है। ठीक है, एंड बैक्टीरियोट्स है, और बहुत सारी चीज़ें क्या करती है, रेक्टल एनल एब्सिस करती है। और इसकी वजह से क्या होगा, ये एब्सिस बन रहा है, और एब्सिस बनने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेक्टल एब्सिस हो रहा है। और इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अदर कोजेस। कौन से टॉपिक आएगा, अदर कोजेस। इसके अदर कोजेस कौन कौन से होंगे, और अदर कोजेस के अंदर फ्रेंड्स अपन जो बात करेंगे अदर कोजेस के अंदर, वो अदर कोजेस के अंदर जैसे कि ब्लॉक्ड द ग्लैंड ऑफ, देखना इसमें ब्लॉक्ड क्या होगी, ब्लॉक होगी। और ब्लॉक ग्लैंड इन द एनल, जो एनल एरिया की, जो कहाँ पे है, एनल एरिया की है, वो ग्लैंड क्या होगी, ब्लॉक होगी। कौन सी ग्लैंड होगी, एनल एरिया की ग्लैंड ब्लॉक होगी। इन्फेक्शन इन द एनल फिशर, इन्फेक्शन इन द एनल फिशर, जो एनल फिशर से है वहाँ की, जहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। और इन्फेक्शन होगा एनल फिशर्स में, क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। उसके बाद में आएगा एसटीडी, क्या आएगा, एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, ये इसके अंदर एसटीडी आएगा। फिर नेक्स्ट कोजेस की बात करेंगे जो इन्फेक्शन की वजह से होगा, डीप रेक्टल एब्सिस, देखना डीप रेक्टल एब्सिस बनेगी। और डीप रेक्टल एब्सिस बनेगी, उसका कोजेज रहेगा कोज्ड बाय इंटेस्टाइन डिसऑर्डर। और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के अंदर, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और डिसऑर्डर के अंदर मैंने बताया आपको कौन सा डिसऑर्डर, क्रॉन्स डिसऑर्डर। ठीक है, कौन सी डिजीज आएगी, क्रॉन्स डिसऑर्डर आएगा इसके अंदर। जो फ्रेंड्स अपन ने जो इसके अंदर डिस्कस किया है, और डिस्कस से अपने को जो अदर कोजेज है, अदर कोजेज के अंदर देख लेना यहाँ पे फ्रेंड्स, जो अदर कोजेज है, अदर कोजेज के अंदर ये मेन कोजेज की बात करी है। और एक कोजेज है अपने पास में डीप, क्या होगा वहाँ पे, डीप रेक्टल एब्सिस, क्या बनेगा, डीप रेक्टल एब्सिस। और डीप रेक्टल एब्सिस बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर
कौन सा बनेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कहाँ बनेगा, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर के अंदर भी कौन सी चीज आएगी, डिसऑर्डर के अंदर भी आएगी क्रॉन्स डिजीज। कौन सी डिजीज आएगी, क्रॉन्स डिजीज। ठीक है, ओके क्लियर। जो अपने पास में देख लेना, ये इसके अंदर मैंने फ्रेंड्स बात करी है कि जो अपने पास में अदर कोजेज के अंदर जैसे कि ब्लॉक्ड ग्लैंड इन द एनल एरिया, एनल के एरिया की होगी। इसके बाद में जो इन्फेक्शन होगा इन द एनल कैनाल, एनल फीचर, और एनल फीचर्स का इन्फेक्शन होगा। इसके बाद में आएगा अदर कोजेज में एसटीडी, एक्सटीडी का फुल फॉर्म आएगी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। और इसका जो अदर कोजेज है वो अदर कोजेज में आएगा कि जो डीप रेक्टल एब्सिस बन रही है वो कहाँ पे, किसकी वजह से बनेगी, कोज्ड बाय, किसके कोज्ड किसका होगा, कोज्ड बाय इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। और डिसऑर्डर के अंदर भी कौन सा, क्रॉन्स डिजीज। जो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी बताया है कि जो अपने पास में जो इसके कोजेज है, कोजेज के अंदर जो अपन ने फ्रेंड्स बात करी है कि जो इसका कोजेज है, कोजेज के अंदर जो एनोरेक्टल एब्सिस है, एनोरेक्टल एब्सिस की डेफिनेशन है कि एनोरेक्टल एब्सिस इज ए डिफाइंड एज ए इन्फेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ पस इज ए वन और मोर ऑफ द एनल स्पेस। एनल स्पेस के अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा बार इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे कलेक्शन होगा, और कलेक्शन भी किसका होगा, पस का कलेक्शन होगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स मैंने इसके कोजेज की बात करी है, और कोजेज के अंदर मैंने बताया आपको कि जो मेन कोजेज है, मेन कोजेज के अंदर जैसे कि अपने पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से भी क्या हो रहा है, वहाँ पे अपने पास में इन्फेक्शन हो रहा है। और इन्फेक्शन की वजह से जो एनल और रेक्टल पार्ट है इन्फ्लामेट हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। और इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगी। तो जो फ्रेंड्स अपन जो नेक्स्ट इसके अंदर जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, इसके कोजेज बताए, यूजुअली द बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो क्या करेंगे, ब्लॉक्ड करेंगे, किसको करेंगे, एनल ग्लैंड को करेंगे, और मेनली कोज करेगी डीनेट लाइन को। और डीनेट लाइन का मतलब बताया जो एनस और रेक्टम पार्ट को डिवाइड करती है, अपर थर्ड एंड लोअर थर्ड पार्ट का पार्ट होता है, उसको डिवाइडेशन कौन करती है, डीनेट लाइन करती है। और डीनेट लाइन भी जो, और अपन बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर और इंटरनल स्फिंक्टर को सेपरेट करती है, वो कौन सी लाइन होती है, डीनेट होती है। अगर वहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक्ड हो जाएगा, एनल ग्लैंड ब्लॉक्ड हो जाएगी, और डीनेट लाइन जो मेन कोजेज करेगा, और कोजेज किसकी वजह से होगा, वहाँ पे क्या होगा, एनोरेक्टल एब्सिस हो जाएगी। अदर कोजेज जो पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन से पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें आएगा स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई एंड बैक्टीरियोसाइट्स, बैक्टीरियोड्स है ना। ये सारी चीजें क्या होगी, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के अलावा जो अदर कोजेज की बात करिए, उसके अंदर जैसे कि अदर कोजेज के अंदर जैसे कि ब्लॉक्ड इन द एनल एरिया, एनल एरिया क्या होगा, वहाँ पे ब्लॉक होगा। इन्फेक्शन इन द एनल फिशर, इन्फेक्शन होगा। और फिशर्स का मतलब मैंने बता दिया कि वहाँ पे क्या होंगे, अल्सर होंगे और टीयर्स होंगे। वो कहाँ पे होंगे, एनल वाले पार्ट पे या रेक्टम वाले पार्ट पे अल्सर बनेंगे, और अल्सर बनेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो कलेक्शन ऑफ द पस होगा। और उसके वजह से जो क्या होगा, एसटीडी होगा। एसटीडी भी क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसकी वजह से भी क्या होगा, वहाँ पे अपने पास में ये एनोरेक्टल एब्सिस देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसके अंदर ही जो अपने पास में जो अपने इसके पास में जो एनोरेक्टल एब्सिस है, एनोरेक्टल एब्सिस के अंदर ये डीनेट लाइन भी हो गया। डीनेट लाइन है जो कि लोअर, अपर एंड लोअर जो रेक्टम और एनस पार्ट है उसको डिवाइड कर रहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों डिसऑर्डर बताएं जिसमें एनल फिशर्स है, एनल फिस्टुला एंड एनल एब्सिस है, इसमें और एक हेमोरॉइड है। इनमें सभी में मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि कौन सी लाइन है, डीनेट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो अपने पास में हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर भी अपन इसके बाद में पढ़ेंगे जो एनोरेक्टल एब्सिस है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, एनोरेक्टल के तो क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। जो अपना अगला पॉइंट है वो क्या है, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। एब्सिस बन रहा है, एब्सिस बनने के बाद में इसके साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। एब्सिस के बाद में जो साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, ठीक है। साइन एंड सिम्टम के अंदर जैसे कि अदर सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, ठीक है। और अपने पास में मेनली साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से आएंगे, जैसे कि यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से अराइजेस होंगे, और साइन एंड सिम्टम्स अराइज होंगे तो वो साइन एंड सिम्टम्स की अपन बात डिस्कस करेंगे।
ठीक है। और साइनम सिम्टम्स के अंदर जो फर्स्ट साइनम सिम्टम्स है वो आएगा इसका स्वेलिंग अराउंड द एनस। पहले क्या आएगा, जो अपने पास में क्या होगा, स्वेलिंग होगी, क्या होगी, स्वेलिंग अराउंड कहाँ होगी, स्वेलिंग होगी, वो कहाँ पे होगी अपने पास में, अराउंड द एनस। एनस पे क्या होगी, स्वेलिंग होगी, कहाँ पे होगी, एनस पे क्या होगी, स्वेलिंग हो गई। इसके बाद में क्या होगा, कंस्टेंट थ्रोम्बिंग पेन, कंस्टेंट थ्रोम्बिंग क्या होगा, कंस्टेंट, एंड कंस्टेंट के अंदर आएगा थ्रोम्बिंग, कंस्टेंट थ्रोम्बिंग पेन होगा, ठीक है। इसके बाद जो कोजेस की बात आएगी उसमें है जो इसके बाद में स्ट्रेनिंग एंड वो बोल सकते हैं अपने पास में टेंडर होगी, वहाँ पे क्या होगा, टेंडरनेस होगी। और टेंडरनेस इन प्री एनल एरिया पे होगी। और इसके बाद में जो क्या होगी, रेक्टल मासिस, जो अपन ऑन रेक्टल मासिस बनेंगे, रेक्टल मास बनेगा वहाँ पे। और इस मासिस को क्या करेंगे, ऑन एग्जामिनेशन क्या होगा, ऑन एग्जामिनेशन। और इसके बाद में जो एग्जामिनेशन करेंगे उसके अंदर भी क्या होगा। और इसके बाद में जो अपने पास में एम्बुलेशन एंड स्ट्रेनिंग क्या होगा, फिकल मटेरियल पास आउट करेंगे, वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेनिंग एक्सेसिव अपने पास में क्या होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेनिंग एंड एम्बुलेशन, ठीक है। एम्बुलेशन के वॉर्सिंग साइन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वॉर्सिंग साइन मिलेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर जो फ्रेंड्स मैंने ये बताया आपको कि जो स्वेलिंग ऑफ द अराउंड, फ्रेंड्स अपन ने जो इसकी कोजेस की बात कर रहे हैं कि रेक्टल एब्सिस के कोजेस बताया, फिर उसके बाद में आएंगे साइनम सिम्टम्स के अंदर जो साइनम सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ उसमें आएगा जैसे कि साइनम सिम्टम के मेन साइनम सिम्टम्स के अंदर मैंने बताया आपको कि स्वेलिंग अराउंड द इन द एनस, कंस्टेंट थ्रोम्बिंग पेन एंड टेंडरनेस इन द प्री एनल एरिया एंड रेक्टल मासेस ऑन एग्जामिनेशन होगा। एंड जब भी मासेस को जो वहाँ पे मासेस बन जाएगा, पस का कलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, एब्सिस बन रही है, और एब्सिस को क्या करेंगे, ऑन द एग्जामिनेशन करेंगे, स्ट्रेनिंग होगा, खिंचाव होगा वहाँ पे, एंड ड्यूरिंग द फिकल मटेरियल एंड ड्यूरिंग द प्रेशर पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा, एनोरेक्टल पे एंड सराउंडेड टिश्यू पे, एम्बुलेशन होगा। एंड ये सारे किस पे दिखते हैं, वर्सिंग साइन। और जो अपने पास में अदर सिम्टम्स मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन होगा, फटीग होगा, एंड पायरेक्सिया होगा, एंड स्वेलिंग होगा, एंड स्वेलिंग एंड टाइटनेस होगा, एंड वहाँ से डिस्चार्ज होगी, पस का डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द रेक्टम से होगा, एंड द एब्सिस में बी स्प्रेड ऑन द कोजेज। और जो इसके कोजेज हैं और उसके अंदर जैसे कि कोजेज के अंदर मैंने बताया है कि जो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा वो कहाँ पे होगा, प्री एनल एरिया पे होगा, और जो वर्टिकली अपवर्ड होगा वो सुप्रा लिवेटर पे होगा, और जो हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट पे होगा वो कहाँ पे होगा, इस्चियो रेक्टल पे होगा, कहाँ पे होगा, इस्चियो रेक्टल पे होगा। देख लेना, जो अपने पास में सुप्रालिवेटर है, सुप्रालिवेटर वेंट्रिकली डाउनवर्ड है, वो तो कहाँ पे होगा, अपने पास में प्री एनल एरिया पे। और प्री एनल एरिया के बाद में जो अपने पास में क्या होगा, इस्चियो अपने पास में कहाँ पे होगा, इस्चियो रेक्टल, कहाँ पे होगा, ये इस्चियो रेक्टल पे होगा। और जो अपने पास में स्प्रेड होने की चीजें हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो वो कहाँ पे होगा, प्री एनल एरिया पे होगा, और अपवर्ड होगा तो वो कहाँ पे होगा, सुप्रालिवेटर पे होगा, और जो हॉरिजॉन्टल पे होगा तो हॉरिजॉन्टल पे कौन से पे होगा, इस्चियो रेक्टल पार्ट्स पे होगा, कहाँ पे होगा, इस्चियो रेक्टल पार्ट्स पे। ये सारी अपने इसके पास में क्या थे, साइनम सिम्टम्स थे।